आयतन में हमको सबसे पहले जानना है बेलन के बारे में। सबसे पहले बेलन के बारे में देखो, कभी कभी क्वेश्चन होता है कि बेलन को गला करके गोलियां बनाई गई, बेलन को गला करके शंकु बनाया गया है ना, या गोले को बना करके छोटी छोटी गोलियां बनाई गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी भी, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो शंख हो, किसी को गला करके अगर कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो सदैव उनके जो होते हैं आयतन, भी आयतन ही बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम आयतन चैप्टर पढ़ते हैं और आयतन में हम क्या पढ़ेंगे, बेलन के बारे में। देखो ये जो बेलन है, बेलन की ये जो लंबाई होती है इसको हम सदैव ऊंचाई कहते हैं और ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं। ये है ऊंचाई और ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, h से। ये होता है क्या, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है यह त्रिज्या होती है और त्रिज्या को सदैव हम क्या कहते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो गोल वाला है ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल, पूरा एरिया जो होता है वह क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल हम इसे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। अर्थात यह एक वृत्त का भी क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। और कहा जाए ये बेलन है। कहते हैं कि एक जब कुआं की खुदाई होती है तो कुएं से कितनी मिट्टी निकाली जाती है। अगर पूछा गया कितनी मिट्टी निकाली जा रही है तो समझ लो आयतन की बात हो रही है। अगर कह दिया जाए एक बेलनाकार गिलास है, एक बेलनाकार बाल्टी है, एक बेलनाकार डिब्बा है, उसमें कितना पानी आ रहा है तो समझ लो आयतन की बात हो रही है। कुएं में कितना पानी है ये समझ लो आयतन की बात हो रही है। और बेलन का जो आयतन का जो सूत्र होता है, बेलन का आयतन और आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एल। ये जो पाई होता है, पाई के दो मान सदैव हम प्रयोग में लाते हैं। कभी कभी हमको ऑप्शन पर देख लिया करो, ऑप्शन में अगर पाई लिखा है तो पाई का मान कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पाई को पाई ही रख दो। लेकिन पाई के फिलहाल हम दो मान रखते हैं। पहला मान पाई बराबर जो है कि 22/7 और अगर हम इसी को भाग करते हैं तो 3.14 भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये दोनों के दोनों मान है और आवश्यकता अनुसार दोनों का हम प्रयोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसके होते हैं, जैसे देखो ये कुआं है और कुआं है तो इसके एक होता है संपूर्ण पृष्ठ और एक होता है वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और वक्र पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ कहता है जो पूरी तरीके से इसको ढक सके, माने ऊपर से ये बगल में और नीचे से पूरी तरीके से अगर कोई चीजें इसको ढक रही है। कहने का मतलब है एक गिलास है और गिलास बेलनाकार है और ऊपर भी ढक्कन बंद है और नीचे भी ढक्कन बंद है और इसको पूरे को रंगने की जरूरत पड़े या पूरे पर कपड़ा लपेटने की बात कहें तो वो संपूर्ण पृष्ठ है। लेकिन अगर ये तली पर रखा है और यहाँ पर कपड़े की जरूरत पड़े, इसको रंगने की जरूरत पड़े और यहाँ ऊपर तो डिब्बा बंद है लेकिन यहाँ पर नीचे जमीन पर रखा हुआ है, इसको नीचे वाले को रंगने की जरूरत नहीं है, तब हम ऐसी दशा को कहते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, एक होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इतने मान होते हैं और इन्हीं पर ही पूरा चैप्टर आधारित है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया ना, अरे गलत हो गया, 2 पाई आर और एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर। अच्छा, 2 पाई आर की जब हम बात करते हैं तो 2 पाई आर क्या होता है, बेलन की परिधि भी होती है। अर्थात 2 पाई आर क्या होता है, आधार की परिधि भी हम इसको भाषा में कह सकते हैं। तो हम कह देते हैं आधार की परिधि और ब्रैकेट में ऊंचाई प्लस त्रिज्या माने एच प्लस आर, ऐसे भी कह लेते हैं। ये आधार की परिधि तब समझने की जरूरत पड़ती है कब, जब हम कहते हैं कि एक कोई कागज लिए और कागज की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। लंबाई के आधार पर उसको मोड़ करके एक बेलनाकार जो है कि वस्तु बनाई जाती है। तब जब हम जो है कि
उसकी लंबाई में मोड़ते हैं तो जो उसकी लंबाई होती है वही उसकी परिधि बन जाती है। माने लंबाई जो 20 है या 22 है या 24 है, जो भी है वहां किसकी परिधि बन जाती है, बेलन की परिधि बन जाती है, जो आने वाले समय में होना है। तो कितने सूत्र हुए, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना, और आधा जो है कि बेलन का आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यह हम कह सकते हैं आधार की परिधि गुणे एच प्लस आर ब्रैकेट में, है ना। इतने सूत्र होते हैं और इन सूत्रों पर हम देखते हैं, लिख रहे थे क्या, लिख गया। चल अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन को समझा लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें ये हमारा बेलन है और ये हमारा बेलन है, और बेलन में अच्छा ये पहले ये बताओ, हम ये तो जान रहे हैं जो व्यास होता है व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यह त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, हमको ये पता है। अगर कह दिया गया इसकी ऊंचाई जो है कि 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, और इसका क्या आयतन बताना है, आयतन बताना है। तो आयतन के लिए हम क्या करते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर एच का प्रयोग करते हैं। पाई का मान हमारा क्या है, क्या कहाँ पर इच नहीं होता है तो हमको बताओ। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल क्या होता है, ये इतने का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच है, पाई का मान हमने कहा 22/7 रखो, 22/7 रख दिया। और उसकी बाद हमने कहा त्रिज्या, भाई त्रिज्या हमने कहा क्या 10 है, तो 10 रखो, 10 का स्क्वायर माने 100 और गुणे ऊंचाई तुम्हारी क्या है 14 है, और 14 को 14 रख देते हैं। अब इसको जब हम काटे तो क्या हुआ 7 दूनी 14। अच्छा अब हम इनका जब गुणा करते हैं 22 दूनी 44, 44 का 100 से गुणा तो 4400, और जो आयतन लिखा जाता है वो सेंटीमीटर में लिखा जाता है या वर्ग सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर या घन मीटर में लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं घन सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, अभी शांत रहो एकदम, अभी हम क्वेश्चन हल करवाएंगे। अब जैसे अब कह दिया गया ये बेलन है, बेलन की त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी है, लेकिन यदि हम त्रिज्या को कर देते हैं दुगुना, अर्थात दूसरा जो है कि बेलन बना दिए, त्रिज्या 10 थी वहां पर 20 कर दिया और ऊंचाई सेम 14 ही रखे, माने त्रिज्या यदि दुगुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन चाहे देखो बेलन जो होता है वो बेलन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बेलन जो होता है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सूत्र हमारा यही लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान फिर हमारा हुआ क्या 22/7 गुणे त्रिज्या हमारी 20 हो गई, भाई 10 थी पहले अब 20 हो गई, और 20 हो गई तो 20 का कह रहा है स्क्वायर रखो, 20 का स्क्वायर 400 और गुणे ऊंचाई तुम्हारी वही है सेम है, तो कहने का मतलब 7 दूनी 14। अब क्या हुआ गुणा सबको करना है, डबल जीरो रख लेते हैं। अब 4 दूनी 8 दूनी 16 17 माने 176 है ना घन सेंटीमीटर। अब देखो हमने क्या किया था, जो त्रिज्या थी त्रिज्या को हम क्या किए थे दोगुना किए थे, त्रिज्या को हम क्या किए थे दोगुना किए थे। बस क्वेश्चन कभी कभी होता है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब उसके क्षेत्रफल में बोलो क्या परिवर्तन होगा, 4 गुना। क्यों, देखो इसका अगर देखा जाए तो यह 4 गुना है, डबल जीरो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 4 चौक 16 1 17। कहने का तात्पर्य यह हुआ अगर त्रिज्या है या व्यास है, त्रिज्या हो या व्यास हो, अगर हम इनका हम दोगुना करते हैं तो क्षेत्रफल हमारा 4 गुना होगा। क्षेत्रफल नहीं आयतन, क्षेत्रफल भी 4 गुना होगा, आयतन भी हमारा 4 गुना होगा। अगर हम त्रिज्या हो या व्यास हो, अगर इसको हम तिगुना कर रहे हैं तो बोलो आयतन कितने गुना हो जाएगा 9 गुना। कहने का तात्पर्य क्या है, हम त्रिज्या को दुगुना तिगुना कर रहे हैं, चौगुना कर रहे हैं, और त्रिज्या पर लगा है स्क्वायर, त्रिज्या पर लगा है स्क्वायर, अर्थात उसका स्क्वायर ही हमारा जवाब होता है। अगर हम कहें त्रिज्या को 5 गुना कर रहे हैं तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो जवाब हमारा रहेगा 25, है ना 25 गुना। बात क्लियर हुई 25। अच्छा
अगर हम कह देते हैं कि व्यास है या त्रिज्या है, अगर हम कर लेते हैं कि 4 गुना हो रहा है, तो बोलो आयतन कितने गुना होगा? 16 गुना। इतनी सी बात को समझ गए हम? अगर इतनी सी बात को समझ गए तो थोड़ा सा और पॉइंट है। अगर हम यहीं पर कह देते हैं जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम कर देते हैं आधा, आधा का मतलब होता है 1/4। अब बोलो आयतन कितना गुना? बोलो आयतन कितना गुना? 1/4। हमने कहा स्क्वायर में जवाब दो, केवल स्क्वायर, इसलिए त्रिज्या पर लगा है स्क्वायर, स्क्वायर में जवाब दो, है ना। इसका 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, अर्थात 1/4 गुना 1/4 को हम कहते हैं चौथाई। अगर हम कहते हैं त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए, त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए, है ना, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 1/9 गुना होगा। अगर त्रिज्या को हम चौथाई कर दिया जाए तो 1/16 गुना होगा। अगर त्रिज्या को चौथाई करने पर 1/16 होता है आयतन, अगर व्यास को 1/4 कर दे तो वही, इसलिए जो व्यास है वो त्रिज्या और व्यास का संबंध सेम होता है ना। त्रिज्या का दुगुना ही व्यास होता है। अगर त्रिज्या का दुगुना व्यास है तो जवाब कभी दुगने में देने का प्रयास नहीं करना। क्लियर है? जो परिवर्तन त्रिज्या में होने पर आयतन में जो परिवर्तन होता है वही व्यास में भी परिवर्तन करने पर आयतन में परिवर्तन होता है। ये बात इतनी समझ में आई। अब यहीं पर कह दिया जाए ऊंचाई की बात, कह दिया जाए ऊंचाई की बात। अगर ऊंचाई को हम दोगुना कर रहे हैं तो उसका आयतन दोगुना ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर कोई घात नहीं है। अगर हम कहते हैं ऊंचाई दोगुना तो आयतन दोगुना, अगर तिगुना तो आयतन तिगुना, अगर चौगुना तो आयतन चौगुना होगा। यहाँ पर कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, बात समझ में आई तो इनसे संबंधित हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। लिखो प्रश्न 15 साल। देखो कह रहा है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले और कितने मीटर ऊंचाई वाले? 40 मीटर ऊंचाई वाले इस गहरे कुएं की खुदाई की जा रही थी। इससे कितनी मिट्टी निकाली जाएगी? यही तो कह रहा है। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई करने से मिट्टी कितनी प्राप्त होती है? हमने कहा गहरे कुएं से मिट्टी, अगर मिट्टी की खुदाई हो रही है या उससे पानी निकाला जा रहा है तो समझ लो आयतन की बात हो रही है। और आयतन का सूत्र होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हर हाल में होता है 22/7। त्रिज्या तुम्हारी क्या है? 3.5 है। 3.5 है तो स्क्वायर की बात है, स्क्वायर का मतलब है 3.5 का 3.5 से गुणा, और गुणे ऊंचाई माने 40 है। ये जीरो ने कहा हम भाई दशमलव को हटा ही देंगे। क्लियर है? और ये दशमलव कहता है हमारे नीचे 10 को रख दो, बात बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत? ये कहता है इसको काटो 5 7 7 से काटे 7 25 35, ये काट रहा है 5 दूनी 10, ये काटा है 2 दूनी 4। देखो अब क्या करना है? 35 दूना 70 के जीरो रख दो, हो गया 7, 7 दूनी 14 15 माने 1540। बोलो क्या दिक्कत थी? है ना, गुणा ही तो करना था। पाई आर स्क्वायर एच हमने सूत्र पहले ही बता के रख दिया। क्या नहीं आ रहा था? कहाँ पे काटना नहीं आ रहा था? है ना, बाल पहाड़ा से पढ़ के काट रहे हो ना, बाल पहाड़ा से नहीं, युवा पहाड़ा से पढ़ो। चलो अगला प्रश्न, चलो देखें। कह रहा है एक बेलनाकार वस्तु है और उसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या है? त्रिज्या कितनी है? 15 मीटर है और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 21 है। तो कह रहा है कि उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, है ना। वक्र पृष्ठ ज्ञात करने की बात हो रही है। वक्र पृष्ठ का मतलब 2 पाई आर एच की बात हो रही है। तो 2 × पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या तुम्हारी 15 है और गुणे ऊंचाई तुम्हारी 21 है। क्या दिक्कत है भाई? इसको काटने में क्या दिक्कत है? 7 × 21, छोटी संख्याओं को पहले गुणा कर लिया करो, है ना। 15 या 45 दूना 90 का 90 का जीरो लिख लो, बचा क्या? 9 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18 1 19, है ना। जवाब रहा 1980 के बराबर। यही तो, ये क्वेश्चन तुम्हारे हल हो जाने हैं। टाइप चेंज कर दिया जाए, समय नहीं। देखो कह रहा है बेलन के आधार की परिधि, है ना। बेलन के आधार की परिधि अर्थात 2 पाई आर जो है वो तुम्हारा क्या है? 176 है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? ऊंचाई तुम्हारी जो है कि 10 है। और फिर क्या कह रहा है? आयतन, आयतन का मतलब पाई आर स्क्वायर एच,
पता करना है। पाई आर स्क्वायर एच तब पता होगा भाई, पाई का मान तो हमें पता है 22/7, ऊंचाई हमारी 10 पता है, हमें त्रिज्या की जरूरत है। त्रिज्या पता होगी तभी तो हम आयतन निकाल पाएंगे। अब त्रिज्या की जरूरत है तो त्रिज्या कहां से निकल के आएगी? त्रिज्या तो यहां से मिलने वाली है भाई। कह रहा है 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर माने भाई 2 पाई आर, आर माने पता नहीं है, इसी को ज्ञात करना है, बराबर 176 लिखा है। अब इसको हम काट देते हैं, 22 से काटेंगे 22 से काटेंगे 8 बार जाएगा और 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, तो त्रिज्या बराबर ये 7 भाग उधर जाएगा, गुणे को हो जाएगा 7 चौक 28। ये हमारी त्रिज्या निकली। अगर ये हमारी त्रिज्या निकली तो हमें बताना है क्या? पाई आर स्क्वायर एच माने आयतन बताना है। तो आयतन निकालने के लिए देखो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या तुम्हारी 28 गुणे 28 हो जाएगी और गुणे ऊंचाई तुम्हारी 10 हो जाएगी। तो देखो 7 दूनी 7 चौक 28 है। 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28। अब देखो इनका आपस में गुणा करना है, तो इनका आपस में गुणा होगा 10 चौक 40। अच्छा 0 रखा रहने दो, 4 हुआ है ना, 4 का इससे गुणा कर दो, 4 दूनी 8 8 माने 88 हो गया। इन तीनों संख्याओं का गुणा हो गया, बाकी 28 बचा, 28 से गुणा कर दो भाई। 28 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 8 शून्य 8 64 है ना, 8 64, 64 में 6 जुड़ा तो 70 और फिर 2 से गुणा करते हैं, 2 शून्य 2 8 16 2 8 17 और जोड़ते हैं, 0 है 4 है 6 है 7 दूनी 4 है और 2 है 24 640 है ना। ये तुम्हारा घन सेंटीमीटर में तुम्हारा जवाब रहा है ना। पहली परिध के जरिए तुमको क्या करना चाहिए था? त्रिज्या निकालनी चाहिए थी है ना, और त्रिज्या जब निकल आए तो पाई आर स्क्वायर एच से तुम्हारा आयतन निकल आएगा। अगला प्रश्न क्या हुआ? देखो कह रहा है जो बेलन है उसका आयतन, बेलन जो है उसका आयतन है 9 पाई एच, यही तो है 9 पाई एच है। उसके बाद उसकी ऊंचाई एच मीटरों में उसकी ऊंचाई है, कहने का मतलब है उसकी ऊंचाई ऊंचाई जो है कि एच मीटर है ना। और अब क्या कह रहा है उसका जो है कि बेलन का व्यास बताओ। व्यास का मतलब है 2r माने त्रिज्या का दुगुना बताना है। त्रिज्या का दुगुना ही व्यास होता, पहले त्रिज्या निकल आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो यहां पर है क्या, यह आयतन है, आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच और आयतन बराबर है क्या 9 पाई एच। बात क्लियर हुई ना? अच्छा पाई का मान तो पाई ही रखा रहने दो भाई, या पाई के सामने है तो पाई से पाई जाएगा कट। कह रहा ऊंचाई उसकी एच है तो ऊंचाई उसकी एच रख दो भाई, एच के सामने एच है गया कट। अब क्या निकलने वाला है आर, ये स्क्वायर बराबर के उस पार गया, जब बराबर के उस पार ये स्क्वायर गया तो रूट बन गया और रूट बना तो 9 रूट 9 का मान बोलो क्या हुआ। और जब त्रिज्या 3 है तो बोलो व्यास क्या होगा? अगर त्रिज्या 6 होती तो व्यास क्या होता? अगर त्रिज्या 12 है तो व्यास क्या होगा? तो यहाँ पर त्रिज्या 3 है, बोलो व्यास 6 है ना। बात क्लियर? क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ 462, वक्र पृष्ठ का मतलब है कि 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ है और ये कितना है 462 है। पहला पॉइंट, इतनी सी बात हुई। फिर क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठ जो है वह कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। माने वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ कुल क्षेत्रफल का 1/3, माने इसका अगर 1/3 करोगे तो कितना, 1/3 करोगे तो 3 × 3 है ना, और 3 × 5 15 3 चौक 12 154 क्या है वक्र पृष्ठ है ना। ये क्या है नहीं, अच्छा ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है 462 है। और जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ मतलब 2 पाई आर एच, ये 154 है। अच्छा ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, पहले तो हम ये जाने। जैसे एक बेलन बना है, एक बेलन बना है ना, ये बेलन बना है, यह जो है पूरा का पूरा क्षेत्रफल है और यह मिला देते हैं तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं ना। तो यह अगर है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो यह मिलेगा तो भाई ये पाई आर स्क्वायर, भाई क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल,
और यह मिलेगा तो ये पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर 2 है, तो होगा क्या 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये होगा पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल, और इतने के बराबर कौन है 462 है। अब हमें त्रिज्या यहां से मिलने वाली है, देखो अब क्या है, हमको त्रिज्या मिलने वाली है और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है बेलन का आयतन, सारे पॉइंट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर 2 पाई आर एस के स्थान पर 154 को लिख सकते हो ना, 154 यहाँ पर देखो प्लस है, ये बराबर को उस पार गया तो घटा, और घटा तो देखो 12 से 4 घटा तो 8 बचा, क्लियर है। और यहाँ पर उधार दिया 5 से 5 घटा तो 0, और यहाँ पर 4 से 1 घटा तो 3, ये क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 2 का मान 2 है, इंटू पाई का मान 22/7 रख दो, और त्रिज्या हमें पता नहीं है, अब इसी त्रिज्या का मान निकालना है। अब देखो 2 से पहले तो काट दो भाई, 2 से काटोगे 15 और 4 आएगा, फिर 22 से काट दो, 22 के पहाड़े में कब आता है 7 बार जाओगे 7। अच्छा आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर ये 7 भाग के इधर जाएगा, गुणे को हो जाएगा 7 7 49, आर स्क्वायर बराबर 49, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, आर बराबर होगा क्या 7 होगा। माने कहने का मतलब तुम्हारी त्रिज्या 7 निकल आई। अगर त्रिज्या 7 निकल आई तो अभी तुम्हारा आयतन निकालने का कोई चांस नहीं है, इसलिए कि अभी हमें ऊंचाई की जरूरत है। भाई आयतन पूछा जा रहा है, आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच, नहीं हाँ पाई आर स्क्वायर एच, तो कहने का मतलब त्रिज्या तो हमारी निकल आई, अभी हमें एच की जरूरत है। एच की जरूरत है, एच तुम्हारा यहां से निकल आएगा, है ना, एच यहां से निकल आएगा। देखो 2 का 2 है, पाई का मान 22/7 है, और त्रिज्या तुम्हारी 7 निकल आई, और एच का एच है बराबर 154 लिखा है। अब 7 से 7 कटा, और 22 सत्य होता है ना, और 2 गुणे का है, और इधर आएगा भाग का हो जाएगा, और बराबर क्या होगा 3.5। तुम्हारी त्रिज्या ऊंचाई क्या निकली है भाई 7 है, 2 भाग का जाएगा तो होगा क्या 7 को 2 से भाग करो 3.5, यहाँ से पॉइंट निकल आया। अब हमें पाई आर स्क्वायर की जरूरत है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या तुम्हारी 7 निकली, स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लगाओ, और एच तुम्हारा 3.5 है। अब देखो 7 से 7 कट गया, है ना। अब क्या करना है भाई, अब हमको ऐसे गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो ताकि ये दशमलव हट जाए। 35 दूना 70, 770 दशमलव हट गया, इन दोनों का गुणा हुआ तो 77 हो गया, और 77 का 7 से गुणा कर दो भाई, 7 7 49 हासिल 4 हुआ, 7 7 49, 49 में 4 जुड़ा तो 53 हो गया, जवाब रहा 539 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत है। सबसे पहला पॉइंट हमारा देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, जो वक्र पृष्ठ है इसका तिहाई भाग कह रहा है 1/3, माने वक्र पृष्ठ का मतलब 2 पाई आर एस बराबर 154 है। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते क्या है, ये वक्र पृष्ठ और ये दोनों के दोनों सिरों का क्षेत्रफल जब जोड़ते हैं, दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। तो ये तो हो गया 2 पाई आर, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर इधर, एक पाई आर स्क्वायर इधर, दोनों जब जुड़े तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, बराबर मिला के 462। 2 पाई आर एस का मान 154 है, 154 जब उधर जाएगा घटेगा तो 308 आएगा, क्लियर हुआ 308। 308 किसका मान है 2 पाई आर स्क्वायर का मान है। अब यहाँ पर काटे तो हमारा त्रिज्या निकला, और त्रिज्या कितनी निकली 7। अब त्रिज्या 7 निकली है तो त्रिज्या को वक्र पृष्ठ वाले सूत्र पर रख दो भाई, वक्र पृष्ठ वाले सूत्र पर रखिए तो देखो 2 के स्थान पर 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 है, ऊंचाई का मान निकालना है। अब इनको काटे तो 3.5 निकला, ऊंचाई 3.5 निकली, त्रिज्या 7 निकली। अब यहाँ पर आ गए आयतन में, आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या तुम्हारी 7 है, और ऊंचाई तुम्हारी 3.5 है, और इनको काटे तो 539 हो गए। बोलो कहीं पर कोई दिक्कत हुई, इस सवाल को विधिवत नोट कर लो।